ये एक छोटा सा गांव था। उस गांव में मुनीश्वर नाम के एक संत रहते थे। यदि गांव के लोगों को कोई मुश्किल आती तो वे उन स्वामी जी के पास जाते थे। वो उनकी मदद करते थे। कुछ दिन बीत गए। दुर्भाग्य से गांव में अकाल पड़ गया। पीने का पानी नहीं था। तब ग्राम प्रधान रमेश स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी, आपने देखा है यहाँ क्या हो रहा है? बारिश नहीं हो रही, पीने के लिए पानी की एक बूंद भी बाकी नहीं। सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं। क्या आप कृपया कोई समाधान सुझा सकते हैं? वरना यहाँ के लोग मरने की हालत में आ जाएंगे। तुम चिंता ना करो, मेरे पास इसके लिए एक समाधान है। उन्होंने कहा और अपनी छठी इंद्रिय से देखा। रमेश, देखो, तुम पश्चिम दिशा की ओर जाओ। वहां तुम्हें एक समुद्र मिलेगा। वहां हर पूर्णिमा के दिन उस पानी में एक प्रकाश आता है और वो सारा स्थान भूमि बन जाता है। तुम एक बार वहां जाओ। आगे क्या करना है तुम खुद समझ जाओगे। तब रमेश ने कहा, ठीक है स्वामी जी, परसों पूर्णिमा का दिन है, मैं उस दिन जरूर जाऊंगा वहां। उसने स्वामी जी का आशीर्वाद लिया और वहां से चला गया। 2 दिन बीत चुके हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा था, वो उस जगह गया। आकाश से एक प्रकाश आया और उस तालाब में प्रवेश किया। जैसे ही उस प्रकाश ने प्रवेश किया, वो सारी जगह जमीन में बदल गई। वो तुरंत वहां गया और देखा, वहां उसे अंदर जाने के लिए एक सुरंग जैसी गुफा दिखी। उसने उस गुफा में प्रवेश किया। जब वो उसके थोड़ा अंदर पहुंचा, वहां उसे सोने की तरह चमकता एक बोरिंग पंप दिखा। उसे देखकर वो हैरान हो गया। बोरिंग पंप ने उससे कहा, सुनो मनुष्य, मुझे पता है कि तुम्हारी समस्या क्या है। मैं तुम्हारे गांव के लोगों की मदद करूंगा। मुझे अपने गांव ले चलो। पंप ने इस तरह कहा तो वो बहुत खुश हुआ और उसे लेकर गांव चला गया। वहां के सभी गांव के लोग उसे देखकर चकित रह गए। तो उस बोरिंग पंप ने उन सबसे कहा, आप सभी इतने हैरान क्यों दिख रहे हैं? मैं आप सबकी मदद करने के लिए आया हूं। आपको जो भी चाहिए होगा मैं दूंगा। उसने कहा तो सभी लोग बड़े खुश हुए और उस बोरिंग पंप को चलाने लगे। उस बोरिंग पंप से पानी के साथ साथ सोना भी आता है। फिर हर कोई लाइन में खड़ा होता है और बोरिंग पंप को चलाता है। पानी और सोना लेकर वहां से चला जाता है। दिन बीतते जा रहे थे। बोरिंग पंप की मदद से उस गांव की समस्या हल हो गई थी। इसके अलावा उन्हें आर्थिक सहायता भी मिल रही थी। जब इस तरह सब कुछ चल रहा था, यशवंत नाम के एक व्यक्ति ने बुरे इरादे से सोचा, ये बोरिंग पंप सबकी मदद कर रहा है। अगर मैं इसे रात में वहां से चुरा कर अपने घर ले आता हूं तो मुझे किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं होगी। मैं अमीर बन जाऊंगा। उसने ऐसे सोचा और उस बोरिंग पंप के पास गया। वो उसे निकालकर वहां से ले जाने की कोशिश करता है। उसके बुरे इरादे को देखते हुए वो बोरिंग पंप बोला, मुझे कहां ले जा रहे हो? चुप रहो, बात मत करो। आज से तुम मेरे साथ रहोगे। तुम जो सोना दोगे उससे मैं अमीर हो जाऊंगा। ये बहुत गलत बात है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। उसके ऐसा कहने पर यशवंत, तुम मेरी मदद नहीं करोगे? हाँ? वो बोरिंग पंप को फेंक देता है
बोरिंग पंप को गुस्सा आ गया। क्या तुम मुझे फेंकोगे? बोरिंग पंप ने ऐसा कहा और वो एक बड़ी सांप में बदल गया। ये देखकर यशवंत डर गया। नहीं नहीं, प्लीज मुझे मत मारना, मुझे मत मारना, नहीं नहीं। वो इस तरह चिल्लाता रह गया, लेकिन उस विशाल सांप ने उसे पल भर में मार डाला। फिर वो सांप वापस अपनी जगह पर चला गया और एक बोरिंग पंप बन गया। क्योंकि यशवंत लालची हो गया था, उसने अपना जीवन खो दिया। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है और दुख का कारण बनता है। सिंहपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में प्रवीण नाम का एक आदमी रहता था, जो एक छोटा सा बिरयानी होटल चलाता था। वो जरा कठोर स्वभाव वाला व्यक्ति था, हमेशा गुस्से में ही रहता था और हर लड़ाई में उसे अपनी बात ही मनवानी होती थी। शुरुआत में उसका व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा था। फिर उस होटल में आने वाले लोगों की तादाद अचानक कम होने लगी। प्रवीण हमेशा सोचता कि इसका कारण क्या है। एक दिन उसने सोचा, शायद मुझे अपना रसोइया बदल देना चाहिए। इस तरह सोचकर उसने रसोइये को बुलाया और उससे कहा, देखो रवि, मुझे लगता है कि ग्राहकों को जो बिरयानी तुम बनाते हो पसंद नहीं आ रही। यही कारण है कि कोई रेस्टोरेंट में आ नहीं रहा है। मालिक, ये इसका असल कारण नहीं है। अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूं। ठीक है, बोलो क्या बात है। आप हमारे होटल में आने वाले ग्राहकों के साथ बड़े गुस्से से बात करते हैं। बाहर के लोग आपके बारे में बुराई करते हैं, इस वजह से यहाँ ग्राहक नहीं आ रहे। इसलिए नहीं कि यहाँ की बिरयानी खराब है। ये सुनकर वो गुस्से में लाल पीला हो गया और बोला, अरे जब तुम सड़कों पर घूम रहे थे ना, तो मैं ही था जो तुमको लेकर आया और यहाँ रसोइये का काम दिया। क्या तुम मेरे खिलाफ बोलोगे? तुमको मेरे रेस्टोरेंट में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं। एक मिनट मेरी बात सुनिए मालिक, प्लीज। इस तरह रवि ने उससे बहुत अनुरोध किया, लेकिन प्रवीण ने रवि की बात नहीं मानी और उसे बाहर निकाल दिया। तब रवि, जिसकी नौकरी चली गई थी, वो एक जगह बैठ गया और अफसोस करने लगा। मैंने तो सच ही कहा था। मैंने उनके भले के लिए कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे नौकरी से ही निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? इस तरह वो कुछ देर के लिए चिंतित हो गया। कुछ समय बाद उसने सोचा, अगर मैं एक जगह पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोल लूं तो कैसा रहेगा? वो भी जरा हटकर रेस्टोरेंट, कुछ ऐसा जो हर किसी को आकर्षित करेगा। इस तरह वो गंभीरता से सोचने लगा। तभी उसे एक आइडिया आया। मुझे पहले थोड़ी सी जगह लेनी चाहिए, फिर मैं एक छोटे नारियल के आकार में एक रेस्टोरेंट खोलूंगा और मैं इसे कोकोनट रेस्टोरेंट का नाम दूंगा। ये ठीक रहेगा। फिर वो अगले दिन से उसके लिए इंतजाम करना शुरू करता है। कुछ दिन बीत गए। जैसे कि उसने सोचा था, उसने कोकोनट रेस्टोरेंट खोला। क्योंकि रवि उन ग्रामीणों को अच्छी तरह से जानता था और वो भी पहले से जानते थे कि उसके हाथ की बनी बिरयानी का स्वाद कैसा है, हर कोई वहां आने लगा। उस कोकोनट रेस्टोरेंट को देखकर उन्होंने रवि से कहा, बहुत अच्छा है रवि, तुमने उस घमंडी प्रवीण के होटल को छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया। इस तरह उन्होंने रवि का उत्साह बढ़ाया। फिर उन्होंने उस नारियल रेस्टोरेंट में खाना खाया। रवि, खाना बेहद जायकेदार है। इस तरह उन्होंने उसकी प्रशंसा की। बहुत कम समय के भीतर रवि ने बहुत पैसा कमाया और साथ ही एक अच्छा नाम भी। प्रवीण को जब इसका पता चला तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे लगता है कि रवि ने जो कहा था वो सच था। यही वजह है कि लोग उसके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। मैंने अपने गुस्से के कारण अपना अच्छा खासा कारोबार बर्बाद कर लिया। इस तरह उसे बहुत दुख हुआ। गुस्सा हर किसी का दुश्मन होता है।
आपने देखा कि कैसे उसने अपने गुस्से के कारण सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ रवि, जो एक शांत और सब्र रखने वाला इंसान था, उसने पैसे के साथ साथ अच्छा नाम भी कमाया। फिर उसने उसी गांव में रहने वाली जानकी नाम की लड़की से शादी कर ली। वो उस कोकोनट रेस्टोरेंट को चला रहा था और अपनी पत्नी के साथ खुशी से रह रहा था।